भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम 11th क्लास के मैथमेटिक्स में जो एक्सरसाइज है 1.3 उसके एग्जाम्पल और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझेंगे। देखिए, सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है इसमें वो आती है सबसेट्स की। हम सबसेट किसे कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन को समझिए। ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मान लो आपके पास दो सेट हैं, एक सेट आपके पास ए है और एक सेट आपके पास बी है। ठीक है, ए के अंदर जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे मेंबर अगर बी में भी हैं तब हम कहेंगे कि जो ए है वो सबसेट है बी का। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर 2 एक एलिमेंट है जो ए के अंदर है और ये 2 आपका बी के अंदर भी है। ठीक है, तो ये तो एक पर्टिकुलर केस हुआ। इस तरह से हम एक जनरल केस लेकर के चलेंगे कि x बिलोंग्स टू a विच एम्प्लॉयज x बिलोंग्स टू b फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। यानी कि a सेट जो है आपका उसके अंदर जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे b के अंदर भी होने चाहिए, तब आपका a क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ b। और ये जो साइन है ये आपका सबसेट का साइन है कि भाई a इज सबसेट, और यहाँ इक्वल का भी साइन लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस आएगा बाद में कि प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, तो वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। लेकिन अभी पहले एग्जांपल को समझिए आप। जैसे कि मान लो ए आपके पास है 1 2 3 और बी एक सेट है जिसके अंदर है 1 2 3 4 एंड 5। देखिए ए के तीनों मेंबर बी के अंदर हैं आपके पास, तो इसका मतलब जो ए है वो सबसेट हो गया किसका, बी का। ठीक है, तो ये तो सबसेट का डेफिनेशन और एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ सबसेट्स के बाद हमारे पास आता है एक एग्जांपल नंबर 9। कंसिडर द सेट्स 5 a इक्वल टू 1 3 b इक्वल टू 1 5 9 और c इक्वल टू 1 3 5 7 9। इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। देखिए, फाई एक ऐसा सेट होता है जो एमपीटी होता है और एमपीटी हर एक का सबसेट होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो एमपीटी सेट होता है वो सभी सेट्स का सबसेट होता है, तो इसलिए जो फाई है वो सबसेट ऑफ बी है। ए के अंदर मेंबर 1 3 हैं, बी के अंदर देखिए ए के अंदर 3 ऐसा मेंबर है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो इसलिए आप इसको कट करोगे कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। सेम वे में ए के मेंबर 1 और 3 हैं, सी के अंदर हैं, दोनों के दोनों मेंबर सी में हैं, इसलिए ए इज सबसेट ऑफ सी। अब लास्ट में देखिए 1 5 9, तीनों के तीनों मेंबर सी में भी हैं, 1 5 9 बी के सभी मेंबर सी में आ गए, इसलिए बी इज सबसेट ऑफ सी। तो ये इन्होंने आंसर में दिखाई रखा है, मैंने आपको वैसे फिल करके दिखा दिया। फिर आपका आता है एग्जाम्पल नंबर 10। लेट ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इक्वल टू ए बी सी डी। इज ए सबसेट ऑफ बी? तो आप लिखोगे नो, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी बिकॉज जो आपके पास एलिमेंट है ई बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, या फिर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। तो इस तरह से आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, तो आप सिर्फ नो लिखोगे। और नेक्स्ट केस में कि भाई नो वाई इज बी ए सबसेट ऑफ ए, बी में है ए बी सी डी, तो आप लिखोगे नो बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि देखो बी के अंदर बहुत सारे मेंबर है, बी ऐसा मेंबर है जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, सी भी ऐसा मेंबर है जो सेट बी में है लेकिन सेट ए में नहीं है। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो। अब आता है आपके पास एग्जाम्पल 11। इसमें यह है कि लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स, 3 सेट्स हैं। ए एक ऐसा सेट है जो बी में बिलोंग करता है, यानी कि ए अब एक एलिमेंट के रूप में होगा जो बी का एलिमेंट है, और बी जो है वो सी का सबसेट है, यानी कि बी के जितने भी एलिमेंट हो सारे के सारे एलिमेंट सी में हैं। इज इट ट्रू डेट ए सबसेट ऑफ सी इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। देखिए, ए अगर सबसेट होता बी का और बी सबसेट होता सी का तो ये कंडीशन ट्रू होती, लेकिन अब यहाँ ए जो है वो बिलोंग कर रहा है बी से, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ए हमने एक ऐसा सबसेट लिया जिसमें सिर्फ एक 1 है। अब ये पूरे का पूरा जो सेट है वो एक मेंबर बन जाएगा बी का, यानी कि एक तो ये मेंबर है और एक 2 हो गया, 2 मेंबर आ गए बी के अंदर। अब ये दोनों के दोनों मेंबर सी में होंगे, ये भी है, देखो ये वाला ये रहा
और 2 यहाँ पे लिखा और एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमने 3 भी ले लिया। तो बी के दोनों मेंबर सी में हो गए, इसलिए बी जो है वो सबसेट है सी का। लेकिन ए बिलोंग कर रहा है बी से, एज ए इज इक्वल टू में 1। नॉट डेट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन नेवर बी सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी जो एलिमेंट होता है वो खुद का सबसेट नहीं हो सकता। तो इसलिए जो 1 एलिमेंट है वो बिलोंग तो करता है ए से, लेकिन वो बिलोंग नहीं करता है सी से, क्योंकि सी के अंदर ये यूनिकली 1 नहीं है, करली ब्रैकेट के साथ 1 है। तो अब यहाँ पर ये 2 अलग अलग मेंबर कंसिडर किए जाएंगे, ये एलिमेंट अलग होगा और इस एलिमेंट की वैल्यू अलग कंसिडर की जाएगी। तो इसलिए ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट होने की वजह से जो 1 है वो ए से बिलोंग करता है, लेकिन जो 1 है वो सी से बिलोंग नहीं करेगा। इसीलिए जो ए है वो नॉट सबसेट ऑफ सी। एग्जाम्पल इन्होंने समझा ही दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 वगैरह आते हैं और इंटीजर में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। तो नेचुरल नंबर सबसेट होगा इंटीजर का। इंटीजर सारे के सारे इंटीजर रेशनल होते हैं, सभी रेशनल आपके रियल नंबर होते हैं। ठीक है, और जो इररेशनल टी यहाँ पे सेट ऑफ इररेशनल्स है वो भी रियल नंबर का सेट होगा। लेकिन नेचुरल नंबर नॉट सबसेट ऑफ टी, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है रेशनल होते हैं, टी सेट है इररेशनल का, तो इसलिए एन के मेंबर टी से बिलोंग नहीं करेंगे, इसलिए नॉट सबसेट ऑफ टी। तो ये ध्यान रख लेना। अब आती है हमारे पास इंटरवल की बारी। अब इंटरवल को देखो आप कैसे डिनोट करोगे। सबसे पहले तो ये देखिए, ओपन ब्रैकेट में अगर मैं ए कॉमा बी लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि भाई सेट ए इज इक्वल टू में एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी। और अगर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास ये ऐसे होगा, इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ ओपन सर्कल लगेगा ऐसे और इसके बीच का डार्क हो जाएगा, यानी कि ये ओपन ब्रैकेट वाला है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास क्लोज्ड ब्रैकेट होती तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता कि जो सेट है वो इस तरह से है, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा यहाँ और लेस देन इक्वल टू बी। और नंबर लाइन पर यह ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, डार्क बिंदु होगा यहाँ पर, कोई ओपन बिंदु नहीं, यानी कि ये ए है और ये बी है और इसके बीच के अंदर जितने भी मेंबर वो सारे के सारे इस इंटरवल से बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास थर्ड आता है हाफ ओपन, जैसे ए और बी क्लोज्ड है तो इसका मतलब जो ए है उससे बड़ा है एक्स लेकिन लेस देन और इक्वल टू बी, यानी कि यहाँ क्लोज ब्रैकेट होगी वहाँ इक्वल का साइन आएगा। और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऐसे होगी, ए ओपन रहेगा बी क्लोज्ड हो जाएगा और उनके बीच का डार्क कर दोगे। भाई ये ए ये बी इंक्लूड है और ए से बी के बीच के सारे एलिमेंट इंक्लूड है, बस ए जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। सेम वे में अगर ए क्लोज्ड हो जाता है बी ओपन हो जाता है, सॉरी बी ओपन है आपका ओपन ब्रैकेट, तो इसका मतलब एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए है और लेस देन बी है। और नंबर लाइन पे आपके पास ए डार्क होगा, बी ओपन ब्रैकेट ऐसे होगी और डार्क होगा, यानी कि ए इंक्लूड है बी इंक्लूड नहीं है, ए और बी के बीच जो कुछ हो सब इंक्लूड होगा। तो ये आपका इंटरवल से रिलेटेड आ गया। एनसीईआरटी की बुक में ये ऑलरेडी इस तरह से समझा रखा है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट केस आता है यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट का मतलब एक ऐसा सबसे बड़ा सेट, बाकी जितने भी सेट्स होंगे वो सब उसके सबसेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो आपके पास एक ऐसा सेट दे दिया, हमने यू ले लिया कि भाई यू के अंदर आपके पास मेंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट में 10 तक ले लिया हमने। ठीक है, फिर एक सेट और लिया हमने ए, जिसमें आपके पास 1 3 5 7 9, फिर एक सेट और लिया हमने 2 4 6 8 10, फिर हम एक सेट और ले सकते हैं सी, जैसे कि प्राइम नंबर का 2 3 5 7। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो ए है बी है सी है उसके अंदर यू के ही सारे एलिमेंट इंक्लूडेड है, तो जो ए है वो भी सबसेट है यू का, बी है वो भी सबसेट है यू का, सी भी सबसेट है यू का। तो इसका जो यू है वो ग्रेटेस्ट हो गया सेट, तो यू जो है वो आपका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें सारे एग्जाम्पल यूनिवर्सल सेट सबसेट सब क्लियर हो गया। इससे नेक्स्ट वाले एपिसोड में मैं
एक्सरसाइज 1.3 को सोल्व कराऊंगा। अभी पहले इन एग्जाम्पल्स को समझना और अपने बिहाफ पर एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करना होमवर्क के तौर पे। कोई भी डाउट आए वो कमेंट में डाल देना कि सर एक्सरसाइज 1.3 में ये क्वेश्चन डाउट है, उनका मैं एक डाउट सेशन में सेपरेट वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।